वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एंड केमिस्ट्री टॉक्स में। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं और पहली जो लिस्ट है वो लग चुकी है और बच्चे एडमिशन के लिए फ़ीस जमा करवाने के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज आ रहे हैं। कुछ बच्चों की फ़ोन कॉल्स आई थी, कुछ क्वेरी थी, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला तो किसी भी बच्चे को लिफ्ट देखने के लिए किसी भी कॉलेज में जाना ज़रूरी नहीं है। कभी किसी कॉलेज में जाके लिफ्ट देखो, कभी किसी कॉलेज में जाके लिफ्ट देखो, तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, आप उसमें लॉगिन करें। जिस भी कॉलेज में आपका नाम आया है वही कॉलेज आपको जब आप फॉर्म लॉगिन करोगे तो वहाँ अलॉट हुआ मिलेगा, तो आप उसी कॉलेज में जाके अपनी फ़ीस जमा करवा दें। आपको सभी कॉलेजेस में जाके लिस्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कॉलेजेस के अंदर लिस्ट को डिस्प्ले भी नहीं किया गया है। लिस्ट जो DHC की साइट है उसी के ऊपर है, लेकिन आपको वो सारी लिस्टें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लॉगिन करें, वहाँ आपको कॉलेज जो अलॉट हुआ है आप उसमें जाएं और अपनी फ़ीस जमा कर दें। फ़ीस आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और ऑफ़लाइन भी जमा कर सकते हैं। साइट बिजी चल रही है 2 दिन से, तो बाई चांस अगर आप फ़ीस ऑनलाइन जमा नहीं कर पाते हैं तो आप कॉलेज में ऑफ़लाइन मोड से भी फ़ीस जमा कर सकते हैं। आप कैश दे के भी फ़ीस जमा कर सकते हैं। तीसरा, कुछ बच्चों के फ़ोन कॉल्स आए थे कि सर मुझे किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना था, लेकिन मेरा नाम किसी दूसरे कॉलेज में आ गया है, तो मैं क्या करूं? तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, जिस बच्चे का जिस भी कॉलेज में नाम आया है वो वहीं फ़ीस भर के पहले अपनी जो सीट है उसको रिज़र्व कर ले। अगर वो बच्चा वहाँ फ़ीस जमा नहीं करेगा तो सेकंड लिस्ट में भी उस बच्चे का नाम नहीं आएगा और बाद में भी उसका कोई चांस, बहुत कम चांस हो जाते हैं कि उसका एडमिशन हो, क्योंकि फ़िज़िकल काउंसलिंग में अगर सीटें बचती है तो एडमिशन होगा, अगर सीटें नहीं बचती है तो एडमिशन नहीं भी हो सकता। तो इसीलिए जिस भी कॉलेज में नाम आया है आप पहले वहाँ फ़ीस जमा करके अपनी जो सीट है उसको रिज़र्व कर लें। उसके बाद अगर आप दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो दूसरी लिस्ट लगने के बाद फ़िज़िकल काउंसलिंग के लिए पोर्टल खोला जाएगा। आप फ़िज़िकल काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दें तो हो सकता है उसमें आपके चॉइस का जो कॉलेज है वो आपको अलॉट हो जाए। लेकिन अगर आप फ़ीस जमा नहीं करेंगे तो आपको फिर कॉलेज अलॉट नहीं होने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपकी साल ख़राब हो जाए और आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना मिले। उसके बाद जब आप फ़ीस जमा कर देते हैं तो कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं आपको। कॉलेज में फ़ीस जमा करके और वहाँ जाके आप शेड्यूल देखें कि किस रूम नंबर में कौन सी क्लास के जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो रहे हैं। वहाँ आपको कमेटी बैठी हुई मिलेगी, वो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने फॉर्म के साथ लगाए थे, या आपका 10th की मार्कशीट है, +2 की मार्कशीट है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट है और दूसरे जो सर्टिफिकेट्स वेटेज के लिए आपने उसके साथ लगाए थे, तो वो सारे के सारे ओरिजिनल्स आप लेके जाएं और एक सेट फ़ोटो कॉपी किया हुआ भी आप साथ लेके जाएं। फ़ोटो कॉपी किया हुआ सेट आपको कॉलेज में सबमिट करवाना है। और जो बच्चे हरियाणा बोर्ड को छोड़ के किसी दूसरे बोर्ड से आए हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कॉलेज में जमा करवाना है। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद
आप अपनी सीट कंफर्म मानें और उसके बाद आप इंतज़ार करें कि कॉलेज में क्लासें कब शुरू होंगी। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरा नंबर है 9255432600। आप इस नंबर पे कॉल करके भी अपनी जो क्वेरी है उसको पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।